फौजी इस देश की धड़कन है। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है मेरे दोस्ती कि तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरपोसे की तमन्ना है तो सर पैदा कर। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्मी स्टडी पर। आपके साथ आपका दोस्त बिजू भाई लेकर वो क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। इस सेशन के अंदर मेरे दोस्त हम आपको आर्मी एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप इंडियन आर्मी का पेपर देने बैठोगे मेरे दोस्ती, तो उसका फर्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है सामान्य ज्ञान का आता है। 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। इसे 30 नंबर के मैटर पे दोस्तों हम आज डिस्कस करेंगे। टारगेट रहेगा मेरे दोस्त 12 प्लस का। सेशन को ईमानदारी से देखना मेरे दोस्त, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आज डिफिकल्ट भी हो सकते हैं जो शायद आपने नहीं देखे होंगे। पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। हम इन 15 में से मेरे दोस्त आपके 60 क्वेश्चन क्लियर करवा देंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सेशन को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। क्वेश्चंस मेरे दोस्त आपको एक से बढ़कर एक देखने को मिलेगा। तो हम ज्यादा बातें ना करते दोस्तों, फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। जिस दोस्त ने लाइक नहीं किया है तो एक बार आप लाइक कर देना ताकि हम आपको दोगुनी एनर्जी के साथ मेरे दोस्ती पढ़ाई। तो हम फाइनली बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? महानदी, भागीरथी, कृष्णा या गंगा? ये बताइए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अलमाटी बांध किस नदी पर है यह आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। सोच समझ के आंसर इसका आपको देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन सी बता रहे हैं कृष्णा, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा। अब मेरे दोस्त ध्यान लगा कि सुनिए, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तब मेरे दोस्त आपको महानदी करके आना है। आपके एग्जाम में मेरे दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तब मेरे दोस्त आपको भागीरथी नदी करके आना है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। फरक्का बांध जो कि पश्चिम बंगाल में है। फरक्का बांध किस नदी पर बनाया गया है? तब मेरे दोस्त आपको गंगा नदी करके आना है। इतने फैक्ट मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। जितने भी अदर फैक्ट बोले आपको नहीं आता है तो ईमानदारी से मेरे दोस्त आप नोट कर लेना। मान के चलिए पूरा सेशन देखने के बाद इतना कंटेंट आपके पास हो जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और पूरा सेशन देखने के बाद आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इंडियन आर्मी एग्जाम से आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा मेरे दोस्त। फाइनली हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, कालिदास, नागार्जुन या चाणक्य? ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और बेझिझक आप मेरे दोस्त किसी भी ट्रेड से हैं, जीके का पोर्शन बिल्कुल सेम है। बेझिझक आप इस सेशन को देखते जाए मेरे दोस्त। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बस यही रिपीट होंगे। आप तो बस कंटिन्यू बने रहिए, जोश और जुनून के साथ मेरे दोस्त आप पढ़ते रहिए। इसका राइट आंसर जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहा है कालिदास, वो बिल्कुल सही बता रहा है। बहुत अच्छा। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। बहुत अच्छा मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो मेरे दोस्त भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है मेरे दोस्त। तो भारत का आइंस्टीन मेरे दोस्त नागार्जुन को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज वाला कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? और कभी कभार ऑप्शंस के अंदर आप सभी को पता है चाणक्य, कौटिल्य, आप सभी को यह पता है कि भारत का मैकियावेली चाणक्य या कौटिल्य को कहा जाता है। लेकिन कभी कभार ये दोनों ऑप्शन में ना मिलकर मेरे दोस्त विष्णुगुप्त ऑप्शन में मिलता है। तो ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है। चाणक्य के ही मेरे दोस्त उपनाम है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। तो भारत का मैकियावेली मेरे दोस्त चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है राज्यसभा सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? ये आपको बताना है। पहली, दूसरी, 8वीं या मेरे दोस्ती चौथी? ये बताइए राज्यसभा सीटों का आवंटन आप सभी को बताना है किस अनुसूची में है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो दोस्त बता रहे हैं बिल्कुल उन्हीं का ये राइट है।
संविधान की अनुसूची 34 के अंदर है मेरे दोस्त राज्यसभा सीटों का आवंटन, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है, तब मेरे दोस्त आपको पहली अनुसूची करके आना है। फिर आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या लोकसभा, इन सब को वेतन किस अनुसूची के तहत मिलता है, तो मेरे दोस्त अनुसूची 2 के अंदर उल्लेखित है वेतन एवं भत्ते, यह आपको ध्यान रखना है। 8वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भारतीय भाषाओं का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है, तो मेरे दोस्त भारतीय भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1923, 1906, 1905 या 1916, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, मुस्लिम लीग की स्थापना आप सभी को बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे 1906, वो बिल्कुल सही बता रहे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अब ध्यान लगा के सुनिए, आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है स्वराज पार्टी की घोषणा कब हुई, दोबारा सुनिए, स्वराज पार्टी की घोषणा कब हुई, तब मेरे दोस्त आपको 1923 करके आना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ, तो दोस्तों बंगाल का विभाजन सन 1905 लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। होम रूल की स्थापना मेरे दोस्त सन 1916 में हुई थी, यह नोट करना आपको नहीं पता है तो। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कहता है प्रथम मुगल बादशाह कौन था जिसने ब्रिटिश को सूरत में फैक्ट्री खोलने का फरमान जारी किया था, ये आप सभी को बताना है। जहांगीर, बहादुर शाह जफर, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं जहांगीर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। और मेरे दोस्त इस क्वेश्चन से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और तैयार होता है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई, तो देखिए सूरत के अंदर लगाई थी, ये आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है अंतिम मुगल बादशाह कौन था, और ये अभी जो पेपर हुए थे पिछले 3-4 आर्मी के, उनके एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन हुआ था मेरे दोस्त, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हुआ था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो आपको बहादुर शाह जफर करके आना है दोस्तों। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है पागल बादशाह किसे कहा जाता है, तो मेरे दोस्त पागल बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने का 100% चांस है मेरे दोस्त मुगल वंश का संस्थापक या मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त मुगल वंश की स्थापना है ये दोस्तों बाबर ने की थी, ठीक है। बाबर ने 1526 में की थी। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, यह आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट डेज, कैपिटल, करेंसी, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। इनसे आपके एग्जाम में 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस बताना है 29 अगस्त, 1 मई, 9 जनवरी या इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल लिख कर बताए मेरे दोस्त। ऑप्शन डी बता रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी इसका राइट होगा। 8 मई भाई ध्यान रखना, ठीक है। 8 मई को मनाया जाता है मेरे दोस्त विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेरे दोस्त 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मेजर ध्यानचंद की याद में 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, या फिर कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मई दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस ध्यान रखना, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है मेरे दोस्त। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त। असम, मणिपुर, राजस्थान या गुजरात, यहां से आपके एग्जाम में मेरे दोस्त एक क्वेश्चन और तैयार होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तब मेरे दोस्त आपको करके आना है कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, ये किस स्टेट में स्थित है, ये आपको बताना है मेरे दोस्त। बिल्कुल मणिपुर, ऑप्शन बी जो दोस्त बता रहे हैं मणिपुर, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। आपके एग्जाम के अंदर मेरे दोस्त क्वेश्चन आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तब मेरे दोस्त आपको असम करके आना है। और ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ही मेरे दोस्त एक सिंह वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान
किस राज्य में है, तब मेरे दोस्त आपको राजस्थान करके आना है। और गुजरात के अंदर मेरे दोस्त गिर राष्ट्रीय उद्यान है, गुजरात में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्त, नोट करना। दोस्त आप में से गलती से अगर किसी को नहीं आता है तो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। लड़ाकू विमान मिराज को कौन सा देश बनाता है? अमेरिका, फ्रांस, रशिया या इनमें से कोई नहीं? सोच समझ के मेरे दोस्त आप अपना आंसर रखिए। लेकिन इससे पहले जितने भी नौजवान जो तैयारी करते हैं, भारतीय सेना की ओर जाना चाहते हैं, इंडियन आर्मी के अंदर, आपसे निवेदन है एक बार आप सेशन को प्यार से दिल से लाइक कीजिए। और पूरा सेशन देखने के बाद आपको मेरे दोस्त क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है, ताकि हमें एनर्जी मिले, मोटिवेट मिले और हम आपको दिन प्रतिदिन एक से बढ़कर एक तैयारी करवाए मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर होगा ओनली जो दोस्तों ऑप्शन बी बता रहे फ्रांस, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखना F-35 ए लड़ाकू विमान ये दोस्तों अमेरिका बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और मिकेओन मिग -29 ये भी एक लड़ाकू विमान है जो कि रूस बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, 9, 4 या 15? ये बताइए मेरे दोस्त वाटर पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं, ये आपको बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे हैं 7, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। रिलेशन की भर्ती के एग्जाम में मेरे दोस्त ये क्वेश्चन से पूछा गया है। बिल्कुल बहुत अच्छा, आपके एग्जाम में अब की बार क्वेश्चन मेरे दोस्त आ सकता है कि बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बेसबॉल संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, तो इसके अंदर मेरे दोस्त खिलाड़ियों की संख्या होती है 9 बेसबॉल में, ध्यान रखना ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है पोलो के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, तो पोलो के अंदर होते हैं 4। फिर मेरे दोस्त आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है, जरा ध्यान लगा के सुनिए मेरे दोस्त, कि ऐसा कौन सा खेल है जिसके अंदर सर्वाधिक खिलाड़ियों की संख्या होती है। तब मेरे दोस्त आपको रग्बी फुटबॉल करके आना है। रग्बी फुटबॉल के अंदर कितनी होती है खिलाड़ियों की संख्या मेरे दोस्त, तो ध्यान रखना 15 होती है रग्बी फुटबॉल के अंदर। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नया क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट कर लेना मेरे दोस्त। अगर ऐसे एडिटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 या 2 आपको देखने को मिलेगा, और अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आप सही करके आ जाओगे मेरे दोस्त, तो मेरिट सूची में आपका नंबर बहुत ही ऊपर चला जाएगा। मैं आपको बार बार कहता हूं मेरे दोस्त, हमेशा आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए, कुछ ना कुछ आपको दिन प्रतिदिन सीखने को मिलेगा। मैं आपको बार बार कहता हूं इंडियन आर्मी एग्जाम में कोई भी बंदा 20, 25, 15 या 10 नंबरों से फेल नहीं होता मेरे दोस्त। वो 1 नंबर, 2 नंबर, 0.25, 0.75 ये इन्हीं नंबरों से मेरे दोस्त फेल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए हमेशा जोश, जुनून और ईमानदारी के साथ आपको पढ़ना है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आता उसे नोट करते चलिए मेरे दोस्त, ये वक्त आपका है, ये वक्त चला गया तो वापस नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद तथा यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था? इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन ए जो दोस्त बता रहे स्वामी दयानंद सरस्वती, वो बिल्कुल सही बता रहे, बहुत अच्छा। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही मेरे दोस्त आर्य समाज की स्थापना की थी। ध्यान रखना, आर्य समाज की स्थापना सन 1875 गिरगांव मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मेरे दोस्त, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ध्यान रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने सन 1828 में की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्त। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण परमहंस की स्थापना मेरे दोस्त स्वामी विवेकानंद ने की थी 1897 में, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान है? यह आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा जो दोस्त ऑप्शन बी बता रहे हैं आर्टिकल 368, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं, बहुत अच्छा। ध्यान रखना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में है, जो कि दक्षिण अफ्रीका से ग्रहण की गई है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है मेरे दोस्त, राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो 123 के तहत जारी करता है, यह आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एक समान सिविल संहिता का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तब मेरे दोस्त आपको 4444 करके आना है।
बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है, ये आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। कवि प्रदीप, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए मेरे दोस्त। प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों, आप सभी ने सुन भी रखा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो दोस्त बता रहे कवि प्रदीप, वो बिल्कुल सही बता रहे, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। राष्ट्रगान जन गण मन गण, इसके रचयिता है मेरे दोस्त रविंद्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इसके रचयिता है मेरे दोस्त बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, प्रथम परमाणु बम विस्फोट कहाँ हुआ था, नागासाकी, हिरोशिमा, कारगिल या सभी, ये बताइए। प्रथम परमाणु बम विस्फोट आप सभी को बताना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है मेरे दोस्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। जो दोस्त बता रहे हिरोशिमा, वो बिल्कुल सही बता रहे, बहुत अच्छा। ध्यान रखना 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर प्रथम परमाणु बम विस्फोट हुआ था। उस बम का नाम था मेरे दोस्त लिटिल बॉय। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना मेरे दोस्त। ध्यान रखना 6 अगस्त का ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर मेरे दोस्त परमाणु बम विस्फोट हुआ था। उस बम का नाम था मेरे दोस्त फैट मैन। ये आपको ध्यान रखना है। और आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कारगिल की लड़ाई कब हुई, तो कारगिल की लड़ाई आप सभी को पता है 1999 को हुई थी भाई। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है जेनेवा, ब्रुसेल्स, काठमांडू या पेरिस, ये बताइए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, लेकिन अभी तक जितने लोग लाइव हो मेरे दोस्त उतने लाइक नहीं है। आप लाइक कीजिए मेरे दोस्त। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए, लेकिन आप जितने लाइव है उतने लाइक कर दीजिए, हमें ज़्यादा लाइक्स नहीं चाहिए मेरे दोस्त। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा, ऑप्शन ए। जो दोस्त बता रहे जेनेवा, वो बिल्कुल सही बता रहे, बहुत अच्छा। ध्यान रखना मेरे दोस्त, नाटो का जो मुख्यालय है वो है मेरे दोस्त ब्रुसेल्स में, ठीक है। और सार्क का मुख्यालय है मेरे दोस्त काठमांडू में। और सार्क की स्थापना आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यूनेस्को का मुख्यालय है मेरे दोस्त पेरिस में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, स्थायी बंदोबस्त के जनक किसे माना जाता है, ये बताइए। बिल्कुल हाँ सर, क्या आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। स्थायी बंदोबस्त के जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कर्जन, ये बताइए। स्थायी बंदोबस्त के जनक आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर होगा ओनली जो ऑप्शन सी बता रही है लॉर्ड कॉर्नवालिस, वो बिल्कुल सही बता रही है, बहुत अच्छा मेरे दोस्त। ध्यान रखना हड़प नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। और मेरे दोस्त बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की थी रॉबर्ट क्लाइव ने, ये आपको ध्यान रखना है। और बंगाल का विभाजन ये मेरे दोस्त लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। तो मेरे दोस्त अब आप ईमानदारी से बताइए, आप इन 15 में से कितने क्वेश्चंस का राइट जवाब देते हो। आज क्वेश्चंस मेरे दोस्त 2 या 3 थोड़े हटके थे, डिफिकल्ट थे, इसलिए अगर आप 12 प्लस का तो अगर राइट जवाब देते हो तो बेझिझक रहिए मेरे दोस्त। सिलेक्शन आपका डेफिनेटली है, क्वेश्चन चाहे कहाँ से भी आए। लेकिन इसमें अगर आप मतलब 10 प्लस का अगर सही जवाब देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। हालांकि आप सभी 12 प्लस ही दे रहे हैं, बहुत अच्छा मेरे दोस्त, ठीक है। 2-4 को छोड़ के सभी 12 प्लस, बहुत अच्छा। वाकई में आपकी तैयारी स्ट्रांग है मेरे दोस्त, बेझिझक आप तैयारी करते रहिए। आपका सपना मेरे दोस्त इस बार डेफिनेटली पूरा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप सभी दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्यार से दिल से आप इसको लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिले, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि हमें एनर्जी मिले। अपने तमाम अजीज मित्रों के साथ आप इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी फायदा मिलेगा, जो कि लॉकडाउन की वजह से दूसरी कोचिंगों में नहीं जा पा रहे या बड़ी कोचिंगों में भारी भरकम फीस होने के कारण वो बड़ी कोचिंगों में नहीं जा रहे हैं। तो आप उनको एक बार आप वीडियो शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त, जिंदगी बन जाएगी उनकी और आपकी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की क्लास आप सभी दोस्तों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए, जोश और जुनून से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।